हैं मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। ये अफजल गुरु की जमानत वो जो दया याचिका थी, कांग्रेस जैसी सेकुलर सरकार ने भी नहीं भेजी। सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के केवल 48 घंटे के अंदर अफजल गुरु की मां और पत्नी से जो है और बेटे से अब्दुल कलाम ने भेंट की थी। अब्दुल कलाम ने वहां एक सेल बनाई थी राष्ट्रपति। आप अभी गूगल पे ढूंढिए अब्दुल कलाम और अफजल गुरु का जो है संबंध, गूगल पे ढूंढिए, तब आपको समझ में आना शुरू होगा। उसके बाद फिर आप रिसर्च करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान से लिंक की बात की आपने। देखिए, ये एक बहुत वैसा वो है, और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी आप सर्च करिए ना। आप सर्च करेंगे तो आपको सच का पता चलेगा कि कितने वैज्ञानिकों की हत्या हुई जब अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति था और डीआरडीओ का चीफ था। कितने हिंदू वैज्ञानिक मारे गए और उनकी क्या कैसे कैसे मारे गए, जब ये आप सर्च करेंगे ना, तब आपको बहुत सारी ऐसी सच्चाई पता चलेंगी जिन्हें मैं कहना नहीं चाहता। अब्दुल कलाम साहब को अगर ये जिहादी बताएंगे, ऐसी गंदी मानसिकता के लोग, तो मैं मांग करूंगा मीडिया के माध्यम से कि माननीय राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री ऐसे सामाजिक के गंदी नाली के कीड़े को तुरंत उठाकर इसे फांसी की सजा दे दी जाए। भगवा चोला ओढ़ लिया, मुसलमानों को गाली दो, हिंदुओं के ठेकेदार बनो। अरे उस समय कहाँ जाता है आपका हिंदू तो हिंदुओं के ठेकेदार, जब हाथरस में एक हिंदू की बच्ची, उसका बलात्कार हो जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी बच्ची को, किसी भी व्यक्ति को रात के समय अग्नि नहीं दी जाती, और उसी समय इनके हिंदुओं के ठेकेदार ये कहाँ जाते हैं उस बच्ची को रात के समय, इन्हीं की पुलिस रात को जला देती है, तब इनका हिंदुत्व कहाँ मर जाता है। हम मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी, और हम प्रदर्शन भी करेंगे आने वाले समय में कि ऐसे गंदी मानसिकता के गंदी नाली के कीड़े को तुरंत पकड़कर जेलों के पीछे भेजा जाए और उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाकर इन पर राष्ट्रद्रोह की, रासुका की भी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है क्या? उत्तर बंगाल और देश के 5 राज्यों में तो चुनाव हो ही रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या उसी की तैयारी है? इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से नहीं हम लोग जोड़ सकते, इसे जोड़ सकते हैं बताया तो सोशल मीडिया का जमाना है, सस्ती लोकप्रियता। इन लोगों को कोई न्यूज़पेपर नहीं दिखाता, इन लोगों को कोई यूट्यूब मीडिया नहीं दिखाता, मेन स्ट्रीम मीडिया इन लोगों को दिखाती ही नहीं है। तो इन्हें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे इनका नाम कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ जाए। और जब से आप लोगों ने देखा होगा कि यति नरसिंहानंद के बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था, यही नरसिंहानंद है जब ये जनसंख्या नियंत्रण को, कानून को बनाकर इसने भूख हड़ताल की थी, से किसी मीडिया ने सुर्खियों में नहीं लाया था। लेकिन जब से इसने ये उलूल जुलूल बयान दिया है, ये गंदी मानसिकता के लोग इनकी वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं, मीडिया इनके बारे में बात कर रही है। मेरा मानना तो ये है कि ऐसे व्यक्तियों को बारे में सिर्फ और सिर्फ थाने, तहसील, कोर्ट, कचहरी में बात होनी चाहिए, कोर्ट में बात होनी चाहिए, और इन्हें तुरंत के तुरंत इनकी जगह जेल के अलावा कहीं नहीं होनी चाहिए। या फिर मेरी मांग एक और है कि इन्हें तुरंत पागल खाने भेज दिया जाए। इनके जो मानसिकता है वो एक पागल से कम नहीं रह गई है। इनकी जगह एकमात्र जेल में भी ये दूसरे रहेंगे तो वहां भी गंदगी फैलाएंगे। इनकी जगह एकमात्र पागल खाना है, इन्हें तुरंत पकड़कर पागल खाने भेज देना चाहिए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जो अब्दुल कलाम है उन्होंने पाकिस्तान को बम बनाना सिखाया है। पाकिस्तान को बम बनाना सिखाया है? अरे पाकिस्तान, ये बम बनाने वाली बात, पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम भी है। ये हमारे देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता। ये होता है कि यूएनओ का मामला, वहाँ से पता होता है कि कौन सा बम, कौन सा हथियार। ये राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता, ये होता है 2 सरकारों के बीच में बात। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री के हाथ में पावर होती है, राष्ट्रपति के हाथ में पावर। दोनों देशों के मामले में, समझौतों के मामले में राष्ट्रपति का मामला क्लियर रहता है। जो तय करता है रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्रियों के बीच बैठकर होती है, विदेश मंत्रालय के बीच में बैठ होती है कि कौन से रक्षा सौदे करने चाहिए, कौन से हथियार दूसरे देशों को देना। जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी छिपे पाकिस्तान को मिसाइल बनानी सिखाई। तो मिसाइल चोरी छिपे पाकिस्तान वाले आगे बता के क्या, ये सबसे पहले स्वामी जी क्लियर करें कि उनके पाकिस्तान क्या संबंध है। पूरे देश को इसके बारे में नहीं पता। आप लोगों को पता चल गया कि आपने वहां पाकिस्तान जाकर किसी ISI के व्यक्ति से मिले हुए हो क्या, या ISI से आपको फंडिंग आ रही है किस प्रकार उलूल जुलूल बात करने के लिए। माननीय स्वामी जी हाथ जुड़वाइए, नहीं तो आने वाले समय में जब इस देश में हुक्मरान ये चले जाएंगे, हिटलरशाही चली जाएगी, और इस देश में जब लोकतंत्र पैदा होगा, समाजवाद जब इस देश में खड़ा होगा, इस देश के भगत सिंह आपका कॉलर पकड़कर पूछने का काम करेंगे कि साहब ये देश गंगा जमुनी तहजीब पर टिका हुआ है। इस देश में अगर भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे, इस देश में अगर राम प्रसाद बिस्मिल फांसी पर चढ़े थे, अशफाकुल्लाह खान ने भी कुर्बानी दी थी। आप लोगों को बता दूं कि राम प्रसाद बिस्मिल जने उधारी ब्राह्मण थे और अशफाकुल्लाह खान 5 टाइम के नमाजी थे।
और वे फिर भी एक थाली में बैठकर खीर खाया करते थे, एक थाली में बैठकर खाना खाया करते थे। इस देश में गंगा जमनी तहजीब इतने उच्च स्तर पर रही है और आने वाले समय में ये लोग इस देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये उसी ये तो अशफाकुल्ला खां को भी बता देंगे कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। इन्होंने तो जब APJ अब्दुल कलाम को कह दिया तो अब्दुल हमीद को भी कह देंगे कि वो तो पाकिस्तान कुछ लेने जा रहा होगा, इसलिए उन्हें पेटेंट टैंक दिला डाला। अरे ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास ना करते हुए ऐसे लोगों का एकमात्र ठिकाना जेल होना चाहिए या पागल खाना होना चाहिए। कलाम साहब भारत रत्न रहे हैं। भारत रत्न बोले तो मतलब भारत का रत्न, और भारत रत्न के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कितना बिल्कुल गलत है। भाई साहब, इस देश के संविधान और इस देश की सरकार पे भी इसने % उठाने। सरकार खामोश है, बोल क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारी मूर्खता के कारण हिंदू और मुसलमानों के गलों पर तलवार टिक कर आई है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई पैदा करके लाई गई सरकार है। अगर ये ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में दोबारा फिर से हिंदुत्व खतरे में आ जाए। पहले लोगों को डराया गया था ना कि हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, मुसलमान तुम्हें गली गली से मारकर निकाल कर मारेंगे। ऐसा देखने में कहीं आया कि पूर्व की सरकारों में ऐसा हुआ है। तो वही अगर इन लोगों इन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे तो फिर दोबारा इस समाज में इनके जो चेले होते हैं, जिन्हें चापलूसी चाटुकारिता करनी होती है, जिन्हें हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगे भड़काने होते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है।